हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेचक यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत की झलक, एक ऐसी झलक जो हर एक हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए, एक एस्पायरेंट्स के साथ साथ आम आदमी को भी पता होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, भारत की झलक पृष्ठभूमि। भारत की एक अनूठी संस्कृति है और ये दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक। इसके साथ ही ये अपने आपको बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती आ जाती है। साथ ही उन चंद देशों में भी इसका शुमार होने लगा है जिनके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की और यह इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे सकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। पूर्वी उत्तर आगे और देखते हैं और समझते हैं। पूर्वी, ठीक है, यहाँ पर अभी देखा था, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक की इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिमतम अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा कुल 7,516.6 किलोमीटर है। भूगोल के इसको हम समझेंगे, भारत के बारे में भौगोलिक जानकारी। अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जस्ट वे थोड़ा सा देखिए। स्थान हिमालय द्वारा भारतीय पेनिनसुला का मुख्य भूमि एशिया से अलग किया गया है। देश में पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। ये बात अभी ऊपर देखी थी हमने। भौगोलिक समन्वय, यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार 8/4 और 37/6 अक्षांश पर इक्वेटर के उत्तर में और 68/7 और 97/25 दिशा पर है। स्थानीय मान GMT +05, ये 5.5 बोलेंगे, ठीक है। और क्षेत्र देखें 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। देश का टेलीफोन कोड है 91, ठीक है, टेलीफोन कोड। अक्सर हम लोग मोबाइल फ़ोन नंबर में ऐसे लिखा देखते हैं, तो ये क्या है, टेलीफोन कोड नंबर है। आगे और देखिए हमारे देश का, और आगे देखिए सीमाओं में स्थित देश। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल उत्तर में, ठीक है, म्यांमार सुदूर पूर्व में और पश्चिम बंगाल में पूर्व में बांग्लादेश, श्रीलंका भारत के समुद्री के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है, जो पाल्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। समुद्र तट देखेंगे 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। आगे और देखते हैं जलवायु और देख लेते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD 4 आधिकारिक मौसमों को नामित करता है। IMD बोलते इसको। सर्दी दिसंबर से अप्रैल की शुरुआत तक, ठीक है, दिसंबर से अप्रैल। गर्मी प्री मानसून अप्रैल से जून तक। अब भारत में अप्रैल से जुलाई, ठीक है। मानसून या वर्षा जून से सितंबर तक। मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक। ये सब इसे आप थोड़ा सा कर लेना। भूभाग देखेंगे, मुख्य भूमि में 4 क्षेत्र हैं,
ग्रेट माउंटेन जॉन, गंगा और सिंधु का मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिण पेनिसुला, इसको याद रखना। प्राकृतिक संसाधन देखेंगे अभी जस्ट भी थोड़ा सा अभी देख रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन मानसून, बाढ़, फ्लैश बाढ़, भूकंप, सूखा, जमीन खिसना, ये सभी। पर्यावरण वर्तमान मुद्दे, बाई चांस पूछ ले प्राकृतिक आपदा आप लिख दो 4-5, तो आप कैसे क्या क्या लिखोगे? मानसूनी बाढ़, फ्लैश बाढ़, भूकंप, सूखा, जमीन खिसकना, ये सभी, ठीक है। पर्यावरण वर्तमान मुद्दे वायु प्रदूषण है हमारा, ऊर्जा संरक्षण है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, तेल और गैस संरक्षण, वन संरक्षण, ये सभी। थोड़ा सा दिमाग में पहले से ही आपको सोचना पड़ेगा, आपके तुरंत माइंड में हिट कर जाए, एकदम याद आ जाए आपको, ठीक है। बोलो। पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय करार, पर्यावरण और विकास पर रियो की घोषणा, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचागत कार्य सम्मेलन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, विश्व व्यापार करार, नाइट्रोजन ऑक्साइड के सल्फर उत्सर्जन को कम करने सर उनके ट्रांस बाउंड्रीज फ्लेक्स नॉन प्रोटोकॉल पर LRTAP हेंस्की प्रोटोकॉल, वोलाटाइल ऑर्गेनिक सम्मिश्रण या उनके ट्रांस बाउंड्री फ्लैक्सेस BOC प्रोटोकॉल के उत्सर्जन संबंधी LRTAP के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल, पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय, ये ठीक है। इतना सर आपको पता होना चाहिए। भूगोल टिप्पणी में भारत दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। व्यक्ति भारतीय नागरिकों के बारे में सूचना, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आबादी जनसंख्या 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या 1210.9 मिलियन, 623.2 मिलियन पुरुष और 587.6 मिलियन महिलाएं थीं। जनसंख्या वृद्धि दर, औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर वर्ष 2001-2011 के दौरान 1.64%। जन्म दर वर्ष 2011-15 की गणना के अनुसार मृत्यु दर 20.1%, ठीक है। आगे और देखिए, मृत्यु दर 2011-12 में क्या हुई थी? 7.2%। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, तो ये आप थोड़ा सा इसको ले लें। लिंग अनुपात लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 940। राष्ट्रीयता भारतीय, ये तो है ही। आप आगे और देखते हैं। जाति अनुपात, सभी 5 मुख्य प्रकार की जातियाँ ऑस्ट्रेलियाइड, मैगलोइड, यूरोपॉइड, कोकोसिन और नेग्रोइड को भारत की जनता के बीच प्रतिनिधित्व मिलती है। धर्म, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1028 मिलियन देश की कुल जनसंख्या में से 80.5% के साथ हिंदुओं की अधिकांशता और दूसरे स्थान पर 13.4% की जनसंख्या वाले मुस्लिम, इसके बाद ईसाई, सिख और बौद्ध, जैन अन्य आते हैं। भाषाएं देखेंगे अभी। भारतीय संविधान द्वारा 22 विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें हिंदी आधिकारिक भाषा है। अनुच्छेद 343(3) भारतीय संसद को विधि के अधीन कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने का अधिकार देता है। साक्षरता, 2001 की जनसंख्या के अंतिम परिणाम के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04 है। 82.14% पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 65.46, ठीक है। साक्षरता, ये आप याद रखना। सरकार देखेंगे इधर। भारत सरकार के बारे में सूचना, देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। सरकार का प्रकार, संसदीय सरकार पद्धति के साथ सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य। राजधानी क्या है हमारी? दिल्ली है। प्रशासनिक प्रभाग 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र प्रशासित राज्य, ठीक है, केंद्र शासित राज्य। और ये हो गया आपका, ये हो गया, इसको देख लो आप लोग। आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन से, ठीक है, 15 अगस्त 1947, इसको याद रखना। संविधान कब बना हमारा, ये भी देख लीजिए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 को, याद रखना। कानून प्रणाली कैसी है? भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है। कार्यपालिका शाखा, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलाता है, जो मंत्रालय का गठन करते हैं। आगे और देखिए दोस्तों, विधायिका शाखा,
भारतीय विधायिका में लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल और सभी राज्य परिषद संसद के दोनों सदनों का गठन करते हैं। न्यायपालिका शाखा देखेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय। इसके बाद अन्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। आगे और देखिए झंडे का वर्णन देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय झंडा आयताकार तिरंगा जिसमें केसरिया ऊपर है, बीच में सफ़ेद और बराबर भाग में नीचे गहरा हरा सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीला चक्र जो सारनाथ में अशोक चक्र को दर्शाता है। इसमें कुछ 24 तीलियां हैं, इसको याद रखना, ठीक है। आइए और देखिए राष्ट्रीय दिवस जस्ट वे थोड़ा सा दोस्तों देखिए राष्ट्रीय दिवस देखते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। 26 जनवरी ये आप रखना, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर